दरअसल ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी सांसदों की एक बड़ी बैठक हो रही है। जी हां, प्रदेश सांसदों के साथ महामंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। गरवी गुजरात भवन में ये बैठक होगी। आगामी चुनाव के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी सांसदों को चुनावी टास्क मिल सकता है। तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ ये बेहद जरूरी बैठक, जिसमें सभी सांसदों को प्रधानमंत्री की तरफ से टास्क दिया जा सकता है और साथ ही साथ किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट जिताई जाए, इसको लेकर ये बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने घटक दलों के नेताओं और सांसदों से इस दौरान मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि एक एक करके वो सभी राज्यों के सांसदों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी कुछ देर बाद राजस्थान के सभी सांसदों के साथ, बीजेपी से जुड़े हुए सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक होगी। क्योंकि 2023 में न सिर्फ विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने हैं, बल्कि आगामी 2024 साल की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव भी हैं। तो इस लिहाज से सांसदों का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश जिसने बीजेपी को लगातार 2 बार लोकसभा चुनावों में झोली भरकर सीटें दी। 25-25 सांसद दोनों बार बीजेपी को यहां से मिले। और इसके अलावा अब चूंकि विधानसभा चुनाव आने हैं और केंद्र का काम किस तरह से रहा, अभी बीजेपी प्रदेश में विपक्ष में है लेकिन केंद्र में पक्ष में है, तो केंद्र सरकार का काम कैसे रहा, राजस्थान के लोगों को किस तरह से उसका फायदा पहुंचा, ये सारी बातें अभी तक सांसदों की तरफ से, बीजेपी की तरफ सांसदों की तरफ से कैसे राजस्थान के लोगों तक पहुंचाई गई हैं आगे चलकर, और कैसे इन बातों को, इन योजनाओं को और तमाम किए गए कार्यों को पहुंचाना है, इस टास्क को यहां पर इस मीटिंग के दौरान जरूर डिस्कस किया जाएगा। और वहीं कोशिश यही बीजेपी की एक बार फिर से 2018 में भले ही सरकार में रहते हुए बीजेपी की हार हो गई हो, लेकिन कोशिश बीजेपी की यही होने वाली है कि 2023 में सीधा यहां बीजेपी का परचम विधानसभा चुनाव में लहराया जा सके। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली, जहां पर यह बैठक होनी है। लखवीर सिंह शेखावत हैं और सुधीर शर्मा भी हमारे साथ राजधानी प्रदेश की जयपुर से मौजूद हैं। पहले लखवीर सिंह शेखावत, आपका रुख करते हुए जानना चाहेंगे, मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी? क्या सभी 25 लोकसभा सांसद इसमें शामिल होंगे या फिर राज्यसभा के भी बीजेपी से, राजस्थान से आने वाले सांसद भी शिरकत करेंगे? बिल्कुल रविंद्र, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। हर राज्य के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन बैठक कर रहे हैं। आज राजस्थान के 24 लोकसभा के सांसद और 4 राज्यसभा के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी और अपने तमाम सांसदों से उनके लोकसभा क्षेत्र की रिपोर्ट ली जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना असर उनके क्षेत्र में है, और आगामी दिनों में किस चुनाव में जब पार्टी उतरे तो किस प्रकार का उत्साह तमाम कार्यकर्ताओं में और पोजीशन पार्टी की कैसी है। और जीत का मंत्र देने का प्रयास भी होगा प्रधानमंत्री का, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से मोदी सरकार रिपीट हो। इसके साथ ही राजस्थान के लिहाज से बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टी के जो सांसद हैं उनमें स्फूर्ति पैदा की जाए, ऊर्जा पैदा की जाए, उत्साह पैदा किया जाए, ताकि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में तमाम सांसद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अभी जो बैठक है ये गरवी गुजरात भवन में हो रही है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन साथी दिखाएंगे। राजस्थान के लोकसभा के जो व्हिप हैं बीजेपी के, कनकमल कटारा, वो पहुंच गए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बैठक में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। सीकर सांसद स्वामी सुमिधानंद सरस्वती पहुंच गए हैं। श्रीगंगानगर से सांसद निहाल चंद मेघवाल पहुंच गए हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा आ गई हैं। इसके साथ ही जयपुर सांसद रामचरण बोहरा इस बैठक में शरीक होने आ गए हैं। तमाम सांसदों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। इस बैठक के लिए संयोजक बनाया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, सह संयोजक बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल को, वहीं इंचार्ज बनाया गया है रंजीता कोहली को।
तो राजस्थान के जो सांसद हैं उनको भी इस बैठक के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है ताकि वो इस संचालन कर सकें, और इसलिए होस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री जो राजस्थान से आती हैं अलका गुर्जर, वो होस्ट की जिम्मेदारी आज इस बैठक में निभाएंगी। तमाम सांसदों के और केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ देर बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी सहित अन्य जो सांसद जो अब बच गए हैं, जो इस बैठक में शरीक होने अभी नहीं आए, वो भी लगातार पहुंचने वाले हैं। और करीब आधा पौन घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सांसद हैं उन्हें जीत का मंत्र देंगे कि सुधीर शर्मा का भी रुख करते हैं, जयपुर से हमारे साथ है। सुधीर, कितनी महत्वपूर्ण आपको ये बैठक नजर आती है, वो भी तब जब 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और इन सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री किस तरीके से टास्क देने की कोशिश करेंगे, किस तरह की रणनीति तैयार कर सकते हैं जिससे विधानसभा के साथ साथ बीजेपी को लोकसभा में भी भरपूर फायदा मिले? देखिए, पहले तो ये बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं इन सांसदों के साथ वार्तालाप करके, पूरा फीडबैक लेके। पहला कारण, जो सबसे पहले चुनाव है वो राज्य में विधानसभा के चुनाव है। 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 में से एक जो हनुमान बेनीवाल है वो अभी पार्टी से अलग हो गए, 24 वो हैं और एक लोकसभा अध्यक्ष है, यानी 23 तो सांसद शामिल होंगे, जिसमें 3 मंत्री शामिल हैं। राज्यसभा की 10 सीटों में से अभी राजस्थान में 4 सीटें बीजेपी के पास है, जिसमें किरोड़लाल मीणा है, भूपेंद्र सिंह यादव है, घनश्याम तिवाड़ी है और राजेंद्र गहलोत है। ऐसे 4 सांसद ये हुए। एक परिदृश्य तो ये सामने निकल के आ रहा है कि पूरी जो 25 लोकसभा सीटें हैं, हर एक लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 8 विधानसभा क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो इस फीडबैक के पीछे देखा जा रहा है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस पार्टी के यहाँ मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर आ गई है, चूंकि हम यहाँ पर बीजेपी और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एक सरकार का, राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला भी आ गया, हम उसका भी रुख करेंगे।